हेलो दोस्तों, देखिए आज हम अपना द सेम चैप्टर द डिफरेंशिएबिलिटी एंड द कंटिन्यूटी चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 5.5 तक फिनिश कर लिया था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.6। अच्छा देखिए, आज की इस वीडियो के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और एक्चुअली क्या है कि 2020-2021 सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप देखें 12th में, तो रोल्स थ्योरम और लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम अब सिलेबस में कंसिडर नहीं की जाएंगी। लेकिन जो है मैं एक और रोल्स थ्योरम और लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की एक छोटी सी वीडियो बनाकर कल या परसों में, मतलब 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा, तो आप उसमें से उसको समझ लीजिएगा। हाल फिलहाल हम उस वाले चैप्टर को छोड़कर, उस वाले पोर्शन को छोड़कर अपना ये चैप्टर फिनिश कर लेंगे। तो अभी हम लोग करने वाले हैं आज एक्सरसाइज नंबर 5.6 और 5.7, इसके साथ ही चैप्टर को ख़त्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए भी हमारे पास क्या है कि जैसे अब तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे वहाँ पर आपके पास सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स थे, एक था x और एक था y। अब आपको यहाँ पर एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया जाएगा आपके सामने, वो होगा t। जनरली नॉट नेसेसरली, जनरली t और थीटा। तो आपको क्या करना है कि मतलब फाइंड आउट वही करना है आपको, पुरानी वाली चीज़ें, मतलब कि dy अपॉन dx। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सिस्टम डिफर हो जाएगा। डिफर यूँ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपको एक और वेरिएबल मिल चुका है जो कि या तो t है या फिर थीटा है। चलिए हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है 2a² एंड द वैल्यू ऑफ y इज़ a t⁴, और आपको यहाँ से dy अपॉन dx फाइंड आउट करके लेकर आना है। तो चलिए हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और देखिए यह है एक्सरसाइज नंबर 5.6 के फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हाँ जी, x की वैल्यू हमें दी हुई थी 2a² और y की वैल्यू थी अपने पास a t⁴। चलिए देखिएगा, जैसे एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर हमारे पास 2a² है। अब तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए थे हमें लाइक कुछ ऐसा दिया जाता था कि y इज इक्वल टू लाइक 4x⁴ समवॉट लाइक दैट। मतलब जो y होता था वो x का कोई फंक्शन हुआ करता था। इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है कि x t का एक फंक्शन है और y भी t का एक फंक्शन है। तो जैसे अगर y x का एक फंक्शन हुआ करता था तो आप विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करते थे। यहाँ पर आपको विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन करना होगा। सो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, थ्योरी लिखनी पड़ेगी, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। अच्छा अब देखिएगा, अगर आप x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा dx अपॉन dt। अच्छा देखिए, जैसे हम लोग x को लेकर चला करते थे अब तक के क्वेश्चंस में, उसी तरीके से आपको t को भी सपोज करके चलना है, ठीक है। तो ये जो 2a है वो तो अपना 2a तो कांस्टेंट है, उसमें तो कोई चेंज आना ही नहीं है। और आपको डिफरेंशिएशन करना होगा सिर्फ t² का, मतलब d अपॉन dt ऑफ t², ठीक है। अच्छा देखिए dx अपॉन dt एज इट इज़ है, वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, रिमेंबर दिस, ओके। अच्छा देखिए x² का जैसे डिफरेंशिएशन होता था तो 2x होता था। सिमिलरली अगर आप t² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको 2t मिलेगा। तो 2t हो जाएगा t² का डिफरेंशिएशन, और एक 2 यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट था। तो अगर आप 2t का अगर 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4, और ये जो 2t आया होगा वो वाला t एज इट इज़ है। और देखिए ये जो यहाँ पर बीच में a प्रेजेंट था वो देखिए a यहाँ पर आ गया है। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि जो dx अपॉन dt है उसकी वैल्यू आपको मिल चुकी है 480, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा इसी तरीके से हम लोग करने वाले हैं ये जो y वाला टर्म है उसका भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो जब आप y का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा dy अपॉन dt, और a तो अपना कांस्टेंट है वो देखिए एज इट इज़ आ गया है d अपॉन dt ऑफ t⁴। लास्ट में t⁴ लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा अच्छे से। अच्छा देखिए dy अपॉन dt अपना एज इट इज़ है। अगर आप t⁴ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा 4t³। तो वाला जो 4 होगा वो 4 ये रहा, t³ ये रहा, जो a है वो देखिए अपना a प्रेजेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अब हम बढ़ते हैं आगे। आपको dy अपॉन dx फाइंड आउट करना था। आप कैसे देखिए dy अपॉन dx फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ जी, dy अपॉन dx, देखिए आप dy अपॉन dx को इस तरीके से जो है थोड़ा सा मोल्ड करके लिख सकते हैं, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। बताता हूँ देखिए कैसे। यहाँ पर dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली आएगा dy अपॉन dx ही। तो dy अपॉन dx को हमने dt के फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट करके लिख दिया, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो देखिएगा dy अपॉन dt की वैल्यू अपने पास कितनी है 480³। तो आप dy अपॉन dt के प्लेस पर 480³ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और जो dx अपॉन dt की वैल्यू है वो देखिएगा कितनी है 480। तो ये जो dx अपॉन dt है इसके प्लेस पर देखिए हमने 480 सब्स्टिट्यूट कर दिया। आप ऊपर नीचे से 4a और एक t कैंसिल आउट कर सकते हैं, आपको dy अपॉन dx की वैल्यू मिल जाएगी, आप देख सकते हैं t², और यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए इसके बाद हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है सेकंड वन। क्वेश्चन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जिस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी दिखाने की मैं आपको बेझिझक दिखा दूंगा। देखिएगा हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है
a cos थीटा और y हमको दिया हुआ है b cos थीटा। और उन्होंने हमें कुछ शायद प्रूफ तो नहीं करवाया, बिल्कुल dy अपॉन dx की वैल्यू हमें प्रूफ करके लेके आनी है b अपॉन e के इक्वल। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, देखिए यहाँ पर जैसे लास्ट क्वेश्चन में t था उसी तरीके से यहाँ पर t के प्लेस पर थीटा है। तो आपको क्या करना चाहिए कि डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो x का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा dx अपॉन डी थीटा, है ना। ज़ीरो नहीं रखिएगा क्योंकि जैसे y का डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो नहीं होता, x के रेस्पेक्ट में अगर आप उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको dy अपॉन dx मिलता है। सिमिलरली यहाँ पर x का भी डिफ्रेंशिएशन या फिर y का डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि ये थीटा के टर्म है या फिर t के टर्म्स हैं, तो इनके डिफ्रेंशिएशन में नीचे थीटा आ जाएगा। तो अगर आप x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में तो आपको मिलेगा dx अपॉन डी थीटा। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये देखिएगा, ये अपना कांस्टेंट है जैसे कि पहले भी था, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और देखिए माइनस से प्रेजेंट है, ठीक है ना। cos थीटा का माइनस साइन थीटा होगा तो माइनस आगे लगा दिया है, साइन थीटा अपना एज इट इज़ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा dx अपॉन डी थीटा आ गया। इसके अलावा इसमें कोई ऐसा खास सॉल्व करने की इसको फर्दर ज़रूरत है नहीं। अब आप देखिए dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालिए, तो ये जो b है वो तो अपना b एज इट इज़ है, कॉन्स्टेंट है। अगर आप cos थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन थीटा निकल कर आ जाएगा। अब आपको dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, तो लास्ट क्वेश्चन की तरीके से आपको यहाँ पर d थीटा को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो आप dy को और dx को जो अपॉन में लिखे हुए हैं आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला, देखिए डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, वो बचेगा dy अपॉन dx ही इनडायरेक्टली, लेकिन इस तरीके से हमने कन्वर्ट कर लिया क्योंकि हमारे पास dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू थी और dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू थी, तो उनको प्लेस करने के लिए इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। चलिए अब देखिएगा आगे। हाँ जी, देखिए dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू आपको याद है माइनस बी साइन थीटा निकल कर आई थी, dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू माइनस ए साइन थीटा निकल कर आई थी। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको b अपॉन मिलेगा, b अपॉन ए मिलेगा। अच्छा देख लेते हैं कि कहीं इसका प्रूफ करवाया था, ये सिंपली बस फाइंड आउट करना था। जी नहीं, बिल्कुल भी प्रूफ नहीं था, सिर्फ हमें dy अपॉन dx फाइंड आउट करना था। तो जो कि हमारे पास निकल कर आया है b अपॉन ए, ठीक है। तो बहुत ईजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद देखिए सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक जैसे थे, कोई भी क्वेश्चन मुश्किल था नहीं, इसीलिए मैंने 8th क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है ना। ये मुझे थोड़ा सा सही लगा, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को यूज़ किया। हाँ जी, 8th क्वेश्चन में x इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें a cos t प्लस लॉग 10t/2 और y की वैल्यू दी हुई है a sin t, ये हमको दिया हुआ है। और एज यूजुअल आपको dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको थ्योरी लिख देनी है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। देखिएगा, अगर आप x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा dx अपॉन dt। ये जो अपना a है वो कांस्टेंट है, नो चेंज इन इट। cos t का आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता है माइनस साइन t होगा। देखिए जैसे आप x का डिफरेंशिएशन करते थे, जो x वाले जो टर्म्स होते थे वो x वाले फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करते, तो उसी तरीके से आप t का करने वाले हैं, बिकॉज ऑफ वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t ओनली, ठीक है। चलिए अब देखिएगा log 10t/2, देखिए log 10 ब्ला ब्ला ब्ला, इसका हमें डिफरेंशिएशन आता ही नहीं है। हमें एक्चुअली log x का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे मैं t के बारे में बोलता हूँ, हमें log t का डिफरेंशिएशन आता है। तो आप इस पूरे को t के तरीके से अज्यूम कर लीजिए। तो log t का डिफरेंशिएशन होता है 1/t, तो उसी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 1/10t/2, जिसको आप t सपोज करके चलते हैं उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना होता है, तो आपको 10t/2 का फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा। सो दैट विल बी d अपॉन dt ऑफ 10t/2। ये अपना dx ओवर dt एज इट इज़ है, a एज इट इज़ है, माइनस साइन t एज इट इज़ है। अच्छा देखिएगा, आप 1/10t/2 को cos t/2 लिख सकते हैं, और 10t/2 जो हमें दिया हुआ है एक्चुअली में 10t/2 का डिफरेंशिएशन नहीं पता, हमें 10t का डिफरेंशिएशन आता है। तो आप एक काम कीजिए, थोड़ी देर के लिए t/2 को t की तरीके से अज्यूम कर लीजिए। तो 10t का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर t, सो सिमिलरली इट विल बी sec स्क्वायर t/2। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम t/2 को t की तरीके से अज्यूम कर रहे हैं, तो आपको t/2 का डिफरेंशिएशन फिर से करना होगा। देखिएगा dx अपॉन dt एज इट इज़ है, a एज इट इज़ है, माइनस साइन t एज इट इज़ है, और अगर आप t/2 का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको मिलेगा 1/2। तो देखिए 1/2 आ गया है, बिकॉज ऑफ t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। और देखिएगा ये 1/2 आ गया, cot t/2 को आप लिख सकते हैं cos t/2 अपॉन साइन t/2, ठीक है। अच्छा sec स्क्वायर t/2 को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर t/2। अच्छा थोड़ा ध्यान से अगर हम ऑब्जर्व करें
यहाँ ये एक कॉस से ये वाला, ये जो नीचे डेनोमीटर में लिखा हुआ है, ये एक कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ओनली कॉस t/2 मिलेगा आपको डेनोमिनेटर में, ठीक है। ये देखिएगा, डेनोमीटर में सिर्फ आपको एक cos t/2 मिलेगा, यहाँ ये sin t/2 एज इट इज़ है, और ये वाला जो 2 था वो भी एज इट इज़ है। अच्छा, अब देखिए ये dx/dt एज इट इज़, a एज इट इज़, माइनस sin t एज इट इज़। आपको याद है 2 sin थीटा cos थीटा, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो वही कंडीशन यहाँ पर आ चुकी है, sin 2 थीटा, 2 थीटा के प्लेस पर हमारे पास यहाँ पर t/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ sin t बचेगा, और वही यहाँ पर देखिए लिख दिया गया है। तो dx/dt इज इक्वल टू a माइनस sin t प्लस 1/sin t। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, आपको स्टेप याद रखना है, dx/dt इज इक्वल टू a माइनस sin t प्लस 1/sin t। जी हाँ, ये देखिएगा, dx/dt ये अपना एज इट इज। अब देखिए, मैं यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। अगर आप sin t का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस sin स्क्वायर टी प्लस 1/sin t। ओवरऑल 1 माइनस sin स्क्वायर टी ऊपर आ चुका है, बिकॉज ऑफ दैट वाज माइनस sin स्क्वायर टी प्लस 1, जैसे आप आगे पीछे करके 1 माइनस sin स्क्वायर टी भी लिख सकते हैं। तो जो dx/dt है वो एज इट इज़ है, और 1 माइनस sin स्क्वायर टी जो है, ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, ये cos स्क्वायर टी हो जाएगा, और नीचे जो डेनोमिनेटर में sin t है वो एज इट इज़ प्रेजेंट है, और ए भी अपना एज इट इज़ प्रेजेंट है, ठीक है। ये अपना निकल कर आया है dx/dt से। थोड़ा और सिंप्लीफाई किया अभी हमने। देखिए, यहाँ पर जो ऊपर cos स्क्वायर टी है, आप इसे 2 बार लिख लीजिए, cos t इंटू cos t, 2 बार लिख लिया हमने इसको, और जो डेनोमिनेटर में sin t है वो देखिए एज इट इज़ प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हैं जो cos/sin है, cos/sin ये तो हो जाएगा अपना cot t, और जो cos है वो अपना एज इट इज़ प्रेजेंट है। तो फाइनली जो dx/dt है उसकी वैल्यू आपको मिली है a cot t इंटू cos t। चलिए, अब y की बारी, y की बारी है। y था अपने पास, द वैल्यू ऑफ y वॉज a sin t, ये y की वैल्यू थी a sin t। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में तो आपको मिल जाएगा a cos t। चलिए, जी हाँ, dy/dt इज इक्वल टू a cos t। क्योंकि आप dy/dx फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो लास्ट क्वेश्चंस की तरीके से आप dy/dx को कुछ ऐसा लिखेंगे, dy/dt अपॉन dx/dt। अब आप इनकी वैल्यूज़ डाल दीजिए। dy/dt की वैल्यू हमारे पास a cos t आई है, वो यहाँ पर लिख दिया गया, और dx/dt की वैल्यू ये आई है a cot t इंटू cos t, वो देखिए यहाँ पर लिख दिया गया। आप देख सकते हैं कि cos t से cos t कैंसिल आउट हो जाएगा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, और 1/cot t दैट विल बी इक्वल टू tan t, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी टाइप थी, बट बाकी ठीक था। इसके बाद देखिएगा हमने क्या हुआ, 11th वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये थोड़ा सा सही है, जी हाँ। x इज इक्वल टू रूट a टू द पावर साइन इनवर्स t एंड y इज इक्वल टू रूट a टू द पावर कॉस इनवर्स t, और आपको यहाँ प्रूफ करना है dy/dx इज इक्वल टू माइनस y/x से। आपको ये प्रूफ करके लेकर आना है, फाइंड आउट नहीं करना, आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए हम पहला वाला टर्म अपना लेकर चलते हैं, dx/dt। हम इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए, ये जो हमको दिया हुआ है, हम इसका डिफरेंशिएशन बिल्कुल भी नहीं जानते। ये जो रूट a साइन इनवर्स a टू द पावर साइन इनवर्स t जो दिया हुआ है, हम इसका डिफरेंशिएशन नहीं जानते। हम सिंपली रूट t का डिफरेंशिएशन जानते हैं, दैट इज़ रूट x। तो जैसे रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता था, उसी तरीके से रूट t का डिफरेंशिएशन भी 1/2 रूट t हो जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, इस पूरे अंदर वाले टर्म को थोड़ी देर के लिए t सपोज करके चलिए। ये जो रूट के अंदर प्रेजेंट है a टू द पावर साइन इनवर्स t, आप थोड़ी देर के लिए इसे t सपोज करके चलिए। तो दिस इज़ लाइक रूट t। तो रूट t का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट t, ये लिखा हुआ है 1/2 रूट a टू द पावर साइन इनवर्स t। अब आपने जिसको भी t माना, मतलब जो रूट के अंदर प्रेजेंट था a टू द पावर साइन इनवर्स t, उसका डिफरेंशिएशन फिर से करना होगा। आप जिसको भी t मानेंगे या x मानेंगे, उसका डिफरेंशिएशन वापस से करना होता है। चलिए, अब देखिएगा आगे, ये जो 1/2 रूट a टू द पावर साइन इनवर्स t है वो एज इट इज़ है। अब देखिए, आपको इस टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। दिस इज़ लाइक a टू द पावर t अगेन, ये टू द पावर t के जैसा ही है। तो a टू द पावर t का डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर t लॉग बेस e a, ये बेसिकली डिफरेंशिएशन होता है इसका।
तो वही काम हम लोग करने वाले हैं। दिस इज़ लाइक ए टू द पावर साइन इनवर्स टी। तो ए टू द पावर इसे आप टी की तरीके से मान के चलेंगे, तो ए टू द पावर टी लॉग बेस ई ए, ये हो गया। अब आपने जिसको टी अज्यूम किया, इस बार हमने किसको टी अज्यूम किया था, साइन इनवर्स टी को टी अज्यूम किया था, तो साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन आपको फिर से करना होगा। ठीक है, ऐसा जब तक करना होता है जब तक कि पूरा डिफरेंशिएशन की साइकिल कंप्लीट ना हो जाए। देखिएगा इसके बाद जो डी एक्स अपॉन डी टी है वो अपना एज इट इज़ है, और ये देखिए दिस इज़ ए टू द पावर साइन इनवर्स टी एंड दिस इज़ रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी। जैसे अगर आप 2 में रूट 2 का डिवाइड करते हैं तो आपको रूट 2 मिलता है, उसी वे में अगर हम लोग ए टू द पावर साइन इनवर्स टी में रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी का डिवाइड करेंगे तो आपको रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी मिल जाएगा। डेनोमिनेटर वाला 2 अपना एज इट इज़ प्रेजेंट है और लॉग बेस ई ए भी अपना एज इट इज़ प्रेजेंट है। यहाँ देखिए आपका यहाँ लिखा हुआ है साइन इनवर्स टी का आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो साइन इनवर्स टी का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ये साइन इनवर्स टी का डिफ्रेंशिएशन आ गया। तो ये अपना फाइनल डी एक्स अपॉन डी टी फाइंड आउट हो गया। इसके अलावा हम इसमें और कोई खास सॉल्यूशन नहीं कर सकते। अच्छा, सिमिलरली आप जो y था रूट ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, उसका भी टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना शुरू कीजिए, तो आपको डी वाई अपॉन डी टी मिलेगा। मतलब कुछ चेंजेस आएंगे, सिर्फ ये आएगा रूट ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी अपॉन 2 लॉग बेस ई एज इट इज़ आएगा, और जो यहाँ पर 1/√1 माइनस टी स्क्वायर आया था वो इस प्लेस पर आ जाएगा -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। दिस इज़ डी वाई अपॉन डी टी। तो आपने डी एक्स अपॉन डी टी भी फाइंड आउट कर लिया और डी वाई अपॉन डी टी भी फाइंड आउट कर लिया। अब आपको लेना है डी वाई अपॉन डी एक्स। जी हाँ, ये देखिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो एज़ यूजुअल डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू में डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू का डिवीजन कर दिया। इससे ये पूरा टर्म कैंसिल आउट होगा, लॉग ई से लॉग बेस ई ए से लॉग बेस ई ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, सिर्फ एक तो माइनस बचेगा, माइनस एज इट इज़ है अपने पास। अच्छा, ये देखिए ये जो हमें जो वैल्यू मिली है ऊपर, ये हमारा y था ए टू द पावर रूट ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, तो इसके प्लेस पर हमने y सब्स्टिट्यूट कर दिया, और ये जो हमें मिला है नीचे रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, ये हमारी x की वैल्यू थी, तो इसके प्लेस पर हमने x सब्स्टिट्यूट कर दिया, और यही हमारा टू बी प्रूव्ड था और हमने इसको प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.7 की तरफ। तो मैं पहले आपको इसकी थोड़ी सी जो है फेस दिखा देता हूँ। देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। आपको यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, मतलब जो भी आपको टर्म्स दिए जाएँ, जो भी इक्वेशंस दिए जाएँ, आपको उसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, जैसे अगर आप y का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको मिलता है डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर आप इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब डी अपॉन डी एक्स ऑफ अगेन डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स अगेन, तो आपको जो मिलेगा वो होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस इज़ अ डी एक्स स्क्वायर, सॉरी दिस इज़ द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा देखिए, जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, अगर आप नॉर्मल जो y है, y का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं, आप इसे y डैश भी कह सकते हैं। ठीक है ना, और सेकंड डेरिवेटिव को y डबल डैश भी कह सकते हैं। कुछ जगह पर हो सकता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब कि डी वाई अपॉन डी एक्स को y1 से रिप्रेजेंट किया जाए और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को y2 से रिप्रेजेंट किया जाए। तो इन चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। हो सकता है वो ऐसा भी दे दें कि जो फर्स्ट फंक्शन है जो y है उसे एफ एक्स बोल दें, तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव लेना होगा एफ डैश एक्स और सेकंड डेरिवेटिव लेना होगा एफ डबल डैश एक्स। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस हैं, कुछ ऐसा खास नहीं है, मेथड पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया हुआ होगा हाल फिलहाल, तो हाँ जी फर्स्ट वन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, दिस इज़ द फंक्शन विच इज़ टू बी डिफ्रेंशिएटेड 2 टाइम्स। आपको 2 बार इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कोई भी आपको फंक्शन दिया जाए उसे y के इक्वल रखना, सब्स्टिट्यूट करना मत भूलिएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आप y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स। जब आप इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर का 2x और 3x का जब आप करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा, सिर्फ आपको 3 मिलेगा। सो दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स और 2 का 0 हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस इज अ कॉन्स्टेंट। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। जब आप यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे देखिए 3 का तो 0 हो जाएगा और 2x की हम लोग बात करें तो x का 1 मिलेगा, सिर्फ 2। दिस इज़ द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन।
बस इसके अंदर इतना ही करना था हमको। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। y इज इक्वल टू जो फंक्शन दिया हुआ है दैट इज़ x cos x। ऑब्वियसली बात है आपको यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन dx। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, प्रोडक्ट रूल में याद दिला देता हूँ, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, ये बेसिकली इसका रूल हुआ करता है। तो x एज इट इज़ cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x प्लस cos x एज इट इज़, जब आप x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा 1। अच्छा ये देखिएगा, जब आप x का माइनस sin x से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो आपको मिलेगा माइनस x sin x, और cos x का 1 से मल्टीप्लाई करके सिर्फ आपको cos x मिल जाएगा। बट आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब कि सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है, आपको इसको 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। तो dy अपॉन dx का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अभी हम डिस्कस कर चुके थे कि आपको मिलेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और आपको यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा। अच्छा देखिए जो माइनस था ना आगे, ये माइनस मैंने एज इट इज़ रखा और यहाँ पर लगा लिया ब्रैकेट, बिकॉज वो आपको अंदर प्रोडक्ट रूल लगाना है। अच्छा देखिएगा, x एज इट इज़ साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x प्लस साइन एक्स एज इट इज़ और x का डिफ्रेंशिएशन 1, ये जो माइनस था देखिए वो माइनस यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, और cos x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपना एज इट इज़ है, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर, तो आपको मिलेगा माइनस एक्स cos x और माइनस साइन एक्स, और ये वाला माइनस साइन एक्स अपना एज इट इज़ है। ठीक है, देखिए माइनस साइन एक्स दोनों ऐड हो जाएंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस 2 sin x और माइनस एक्स cos x अपना एज इट इज़ है। दिस इज़ द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब आपने इसका 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिया। ये काम था बेसिकली इसका। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाँ जी, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 11th वन। हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, और आपको प्रूफ करके लेकर आना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपकी प्रूविंग है, आपको इस फंक्शन को इस तरीके से यूज़ करके इसे प्रूफ करके लेकर आना है। ठीक है, चलिए देखिए शुरू करते हैं हम अपना काम। हाँ जी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये अपना 5 जो है वो तो कांस्टेंट है, cos x का डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा माइनस sin x, तो देखिए माइनस ये रहा और sin x ये रहा। सिमिलरली देखिए जो माइनस 3 sin x है, तो 3 तो अपना कांस्टेंट है वो एज इट इज़ बना रहेगा, sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x। देखिए मैं आपको फॉर्मूलाज की शीट भेज चुका हूँ, आप सबसे पहले फॉर्मूलाज लर्न कीजिए डिफरेंशिएशन के, क्योंकि कल से जहाँ तक है कल से हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन की वीडियोज़ आना शुरू हो जाएंगी, तो आप पहले डिफरेंशिएशन अच्छे से कर लीजिए, बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आर इंटर रिलेटेड। तो आप वो तभी कर पाएंगे जब आपको डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूलाज अच्छे से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और लर्न कर लीजिए। हाँ जी, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि माइनस 5 sin x और माइनस 3 cos x, इस तरीके से हमने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया था। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर आपको थ्योरी लिखनी है। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन मिलेगा आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और माइनस 5 अपना एज इट इज़ है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। देखिए ये जो 3 था वो अपना एज इट इज़ था, बट cos x का डिफरेंशिएशन हो जाए माइनस साइन एक्स, और माइनस यहाँ पर बीच में ऑलरेडी प्रेजेंट था तो उसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि cos x का भी माइनस साइन एक्स और माइनस ऑलरेडी था तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल देखिए आपने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया, और y आपके पास था ही, और ये भी वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब देखिए हमें जो भी प्रूफ करना है उसमें आ जाइए ज़रा। देखिए आपको ये प्रूफ करके लेके आना है, जो प्रूफ करना है हमने उसका LHS वाला पार्ट ले लिया। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप ये जो हमने ऑब्टेन की है वो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी है, और y जो था स्टार्टिंग में हमें y की वैल्यू दी हुई थी, और वो थी 5 cos x माइनस 3 sin x। आप देख सकते हैं 3 sin x से 3 sin x कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 cos x से 5 cos x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको 0 मिल जाएगा, और यही आपका RHS था। ठीक है, देखिए 0 प्रूफ करके लेके आना था और हो गया प्रूफ, बस इतना ही सा मैटर था इस क्वेश्चन में, कोई ऐसा खास बिल्कुल भी नहीं था। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आई थिंक 13th वन। हाँ जी, देखिए हम लोग 13th क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे, और बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देखिएगा 13th वन। ठीक है, मैं बोलता हूँ y इज इक्वल टू आपको गिवन है 3 cos log x प्लस 4 sin log x, और आपको प्रूफ करके लेकर आना है x स्क्वायर वाई टू
y2 मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अभी हमने डिस्कस किया था कि आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को वाई डबल डैश भी लिख सकते हैं, y2 भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। तो आपको प्रूफ करके लेके आना है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, ये आपकी प्रूविंग है। ठीक है, तो देखिए हमको जो भी गिवन है फंक्शन y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, इसको हम लेके शुरुआत करते हैं और अपनी प्रूविंग करके लिख कर आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है वैसे टू प्रूफ। जी हाँ, देखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वही हमारा थ्योरी होती है, वही हम वापस से लिख देंगे। देखिए y का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लिखना चाहिए, तो आप यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन y1 लिखेंगे, क्योंकि आपको देखिए प्रूविंग में y1 की ज़रूरत है। आपको डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं लिखना है, आपको y1 लिखना है। तो जैसा क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको उसी तरीके से उसको मेंशन करना होगा। ये जो 3 है वो अपना 3 एज इट इज़ है। हम cos log x का डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए हमें cos log x का डिफरेंशिएशन आता ही नहीं है, हमें cos x का डिफरेंशिएशन आता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं आप बस समझ चुके हैं, हम लोग log x को x की तरह से सपोज कर लेंगे। तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, ठीक है ना, x के प्लेस पर log x था वो एज इट इज़ प्रेजेंट है, और माइनस साइन x का माइनस देखिए ये रहा। ठीक है, अब आपने जिसको x माना उसका डिफरेंशिएशन फिर से, तो log x का डिफरेंशिएशन आपको फिर से करना होगा। ठीक है, ये जो अपना 4 है वो 4 एज इट इज़ है। और साइन log x की बात करते हैं तो साइन log x का डिफरेंशिएशन हमको आता ही नहीं है, हमें सिर्फ साइन x का डिफरेंशिएशन आता है। तो वापस से आप log x को x की तरह से डील करके चलिए। तो log x एज x की तरह से मानकर चलेंगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, मतलब कि cos log x, और जिसको आपने x माना उसका फिर से डिफरेंशिएशन, हमेशा से वही काम करते हुए आए हैं हम लोग। देखिएगा ये y1 अपना एज इट इज़ है, log x का डिफरेंशिएशन आप सबको बहुत अच्छे से पता है 1 अपॉन x होता है। तो -3 साइन log x ये ऊपर एज इट इज़ है, और log x का डिफरेंशिएशन देखिए 1 अपॉन x आ गया। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए 4 cos log x एज इट इज़ है, और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x आ जाएगा। मेरे ख्याल से कोई भी इसमें प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है आपको। अच्छा अब देखिएगा आगे, y1 अपना एज इट इज़, देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो नीचे x आपको मिल जाएगा। तो देखिए x यहाँ पर आ गया आपके पास, और यहाँ देखिएगा आप आगे ये जो -3 साइन log x था वो अपना एज इट इज़ प्रेजेंट है, 4 cos log x भी अपना एज इट इज़ प्रेजेंट है। अच्छा देखिए आप x का इस साइड में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, कर दीजिए ज़रा x का मल्टीप्लिकेशन, तो आपको मिलेगा xy1 और -3 साइन log x एज इट इज़ है, 4 cos log x भी एज इट इज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए हमारा प्रूविंग इतनी बिल्कुल भी नहीं थी, आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए था, तो आपको फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा। ठीक है, देखिए क्या है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको फिर से डिफरेंशिएशन करना है। तो फिर से डिफरेंशिएशन करने के लिए आप चाहे तो यहाँ भी न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर मतलब कि क्वेश्चन टूल लगा सकते हैं, बट क्या है कि उससे वो क्वेश्चन बड़ा ही लेंदी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन टूल आप जानते हैं बहुत लेंदी होता है। तो आप एक काम कर लीजिए कि x का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो जब आप x का इस साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको इस बार यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्रोडक्ट रूल आर इज़ फार ईजियर एज कम्पेयर टू द क्वेश्चन रूल। ठीक है, तो वही हम लोग काम करते हैं। चलिए हाँ जी, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, जैसे कि मैं लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म मतलब x एज इट इज़, y1 का डिफरेंशिएशन y2 आप समझ चुके हैं क्यों, y1 एज इट इज़, x का डिफरेंशिएशन आप करेंगे देखिए 1 मिल जाएगा आपको, -3 अपना एज इट इज़। अब वापस से वही खेल जो हमने पहले किया हुआ था, साइन x की तरह से आप इसको मान लीजिए log x को, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x मतलब कि cos log x, और log x का फिर से करना होगा तो 1 अपॉन x, मैंने देखिए थोड़ा सा डायरेक्ट किया हुआ है। सिमिलरली cos log x की बात करते हैं, देखिए cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो -4 साइन log x और log x का फिर से करना होगा तो 1 अपॉन x। ये जो 4 था वो अपना कैरी ऑन है, नो चेंज इन इट। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, तो देखिएगा ज़रा xy2 अपना एज इट इज़ है, और ये जो y1 है इन दोनों का प्रोडक्ट होकर y1 आ गया। देखिएगा यहाँ से हम लोग देखिए यहाँ भी 1 अपॉन x प्रेजेंट है, यहाँ भी 1 अपॉन x प्रेजेंट है, आप दोनों में से -1 अपॉन x कॉमन ले लीजिए, तो ये जो माइनस था ये प्लस हो जाएगा, सो इट विल बी 3 cos log x, और ये जो -4 साइन log x था ये भी प्लस हो जाएगा तो 4 साइन log x।
और ये जो नीचे जो x आ गया है हमारे पास, देखिए ये वाला जो x आ गया है, इस वाले x का आप यहाँ इस साइड मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो जब आप x का x/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा x²/2। फिर जब आप x का y1 से करेंगे तो आपको मिलेगा xy1। ये जो माइनस है वो अपना एज इट इज़ प्रेजेंट है। देखिएगा, देखिए ये जो है ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन वही है जो स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ था, मतलब कि y। तो इसके प्लेस पर पूरे के प्लेस पर y आ जाएगा, तो हमने यहाँ पर y लिख दिया। अब आप माइनस y को इस साइड लेकर आ जाइए तो आपको मिलेगा x² प्लस xy1 प्लस y इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज आर प्रूफ्ड। ठीक है, तो बहुत इजी था, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हुए चले गए और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के थ्रू जो प्रूविंग हमें करनी थी वो हमने कर दी। चलिए, इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 14th वन। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा है, ऑल्दो ये भी ईजी है बट ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए वापस से अपना क्वेश्चन, हाँ जी, y इज इक्वल टू a e⁻mx प्लस b e⁻nx, और ये आपकी प्रूविंग है। d²y/dx² माइनस m प्लस n dy/dx प्लस mny इज इक्वल टू 0। देखिए मैं आपको लास्ट क्वेश्चन फिर से दिखाऊं। लास्ट वाला क्वेश्चन जो हमने भी किया था, अभी हम उसे करते हुए चले गए थे और लास्ट में अपने आप से देखिए इक्वेशन फॉर्म हो गई थी, है ना। इस तरीके से आपको कहीं कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी पड़ी। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करनी पड़ जाती हैं। जैसे आप इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको dy/dx मिलेगा, दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो d²/dx² मिलेगा। अगर इक्वेशन आ गई इतना करते करते तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो d²/dx² और dy/dx ये जो हैं इनकी और y भी आपको सारी वैल्यूज़ यहाँ पर ला के सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेंगी LHS में, और उसे आप RHS के इक्वल प्रूफ कर देंगे। ये काम आपको करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं अपना काम स्टार्ट। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy/dx a e⁻mx। देखिए a तो कांस्टेंट है और ये जो e⁻mx है इसका डिफरेंशिएशन हमें आता ही नहीं है, हमें e⁻x का डिफरेंशिएशन आता है। तो आप थोड़ी देर के लिए इस mx को x की तरह से मान के चलिए, तो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है, तो a e⁻mx ओनली। लेकिन आपने mx को x माना तो इसका डिफरेंशिएशन आपको फिर से करना होगा, ठीक है। सिमिलरली ये जो b e⁻nx है, तो b तो खैर कांस्टेंट था ही, आप e⁻nx का अगर करेंगे तो e⁻x का बेसिकली हमको पता है, हमें e⁻nx का डिफरेंशिएशन आता ही नहीं है। तो आप थोड़ी देर के लिए nx को x मान लीजिए, तो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x, और जिसको आपने x माना मतलब nx, उसका डिफरेंशिएशन आपको फिर से करना होगा। इतना काम हमने कर लिया। तो dy/dx एज इट इज़ है, a एज इट इज़ है। देखिएगा इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे mx का तो सिर्फ m मिलेगा, और वो m देखिए हमने यहाँ लगा दिया है, और e⁻mx एज इट इज़ है। अगर हम लोग सेकंड वाले टर्म की बात करते हैं तो देखिए nx का डिफरेंशिएशन n मिलेगा, और देखिए n ये रहा, ये वाला जो b है वो देखिए b ये रहा, और e⁻nx जो है वो देखिए ये प्रेजेंट है, ठीक है ना। कोई चेंज इसमें बिल्कुल भी नहीं किया हुआ है हमने। नाउ सी अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, हम x के रेस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो dy/dx का डिफरेंशिएशन d²y/dx²। अब देखिए am कांस्टेंट है, am एज इट इज़, e⁻mx का पुराने वाले मेथड से e⁻mx, और mx का फिर से करना होगा आपको, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया गया है। अच्छा bn अपना एज इट इज़ है, और e⁻nx का करेंगे तो e⁻nx, और nx का को फिर से करना होगा, बिकॉज ऑफ हम लोग nx को x की तरह से सपोज करके चल रहे हैं। तो जो d²y/dx² है वो अपना एज इट इज़ है, और यहाँ देखिएगा ज़रा mx का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको सिर्फ m मिलेगा, और ये एक m ऑलरेडी था, तो m और m का मल्टीप्लाई होकर देखिए m² हो गया। ये जो अपना a था वो a एज इट इज़ प्रेजेंट है, और e⁻mx भी एज इट इज़ प्रेजेंट है। सेम काम देखिए यहाँ पर भी होगा कि जो b है वो भी एज इट इज़ है, और ये n देखिए यहाँ पर था, और एक n यहाँ से आ जाएगा तो n² हो गया देखिए, और e⁻nx जो है वो देखिए एज इट इज़ प्रेजेंट है। तो ये हमारा d²y/dx² आ गया, ठीक है। तो मतलब हमें जो प्रूविंग करने के लिए जितना भी मटेरियल चाहिए था ये पूरा हमने सारी वैल्यूज़ यहाँ से निकाल ली। हमने d²y/dx² भी निकाल लिया, dy/dx भी निकाल लिया, इक्वेशन नहीं बनी यहाँ पर। तो आपको सारी वैल्यूज़ LHS में सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ये देखिएगा, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सी दिस LHS, ठीक है। तो LHS की हम लोग बात करते हैं ज़रा। हाँ जी, तो सबसे पहले था आपका d²y/dx²। देखिए ये पूरी वैल्यू d²y/dx² है। उसके बाद था -m+n dy/dx, तो -m+n dy/dx। उसके बाद था mny, तो mn और y की ये पूरी वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक।
अब देखिए आपको क्या करना है, कोई खास काम नहीं, आपको बस सिंप्लीफिकेशन करना है। am स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स एज इट इज़ है, bn स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स एज इट इज़ है। इस m प्लस n का आप अंदर मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर माइनस साइन भी है तो साइन चेंज भी करते चली जाइएगा। तो देखिए आपको एक्सप्रेशन मिलेगा am स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स माइनस bmn ई टू द पावर एन एक्स माइनस amn ई टू द पावर एम एक्स माइनस bn स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स। इस mn का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको मिलेगा amn ई टू द पावर एम एक्स और bmn ई टू द पावर एन एक्स। अच्छा अब देखिएगा काफ़ी टर्म्स कैंसिल होंगे, काफ़ी के सारे कैंसिल होने वाले हैं। ये और ये चला गया, bn स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स और देखिए कैंसिल, और amn ई टू द पावर एम एक्स भी कहीं से जाना चाहिए। ये देखिए ये कैंसिल आउट और देखिए ये कैंसिल आउट, मतलब सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, फाइनली आपका जीरो निकल कर आ गया। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, कुछ खास मैटर बिल्कुल भी इस क्वेश्चन में नहीं था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। ठीक है, ऑल दिस क्वेश्चन में भी खास मैटर बिल्कुल भी नहीं है, बट थोड़ा है ये भी अच्छा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम अपना 17th क्वेश्चन। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर आपको दिया हुआ है और आपको प्रूव करके लेकर आना है यहाँ भी। और आपकी प्रूविंग क्या है, देखिए ये है एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर वाई टू प्लस टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई वन इज इक्वल टू टू, ये आपकी प्रूविंग है। देखिए यहाँ पर आपको ऑब्जर्व कर लेना चाहिए कि क्या दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर y2 और y1, मतलब ये कहने का कि सेकंड डेरिवेटिव तो निकालना है, बट आपको उसे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर नहीं लिखना है, आपको उसे y1 और y2 की तरह से रिप्रेजेंट करना होगा वापस से। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। देखिएगा y का डिफ्रेंशिएशन y1 हुआ। देखिए जो टेन इनवर्स x ब्ला ब्ला जो भी है, ये इसका स्क्वायर जो हमको दिया हुआ है, एक्चुअली हमें इसका स्क्वायर, हमें इसका डिफ्रेंशिएशन आता ही नहीं है, हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आता है और बहुत अच्छे से आता है कि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है। तो आप थोड़ी देर के लिए टेन इनवर्स x को x की तरह से मानकर चलिए, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x। और टेन इनवर्स x का आपको फिर से करना होगा क्योंकि आपने उसको x माना था, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x अगेन। y1 अपना एज इट इज़ है। देखिएगा ये जो टू टेन इनवर्स x है वो अपना एज इट इज़ है। टेन इनवर्स x का जो आपको डिफ्रेंशिएशन करना है तो मिलेगा आपको 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। देखिए मैं लास्ट क्वेश्चन की तरह से आपको याद दिलाता हूँ कि अगर आप सेकंड डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, आप यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर लाना पड़ेगा क्वेश्चन रूल, वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर हमें प्रोडक्ट रूल लगाना होगा इस साइड, वो कंपेरेटिवली क्वेश्चन रूल के ईजियर होता है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमने क्या किया कि यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन कर लिया और वापस से स्टार्ट किया डिफ्रेंशिएशन करना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन इज इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए यहाँ पर आपका लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, वाई वन का डिफ्रेंशिएशन y2 प्लस वाई वन एज इट इज़, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आपको मिलेगा 2x। ये 2 तो अपना कांस्टेंट था, ये रहा टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इस साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये इस साइड, तो यहाँ भी करेंगे यहाँ भी करेंगे। जब यहाँ पर करेंगे आप तो इसकी पावर 2 हो जाएगी क्योंकि वो ऑलरेडी पावर 1 थी। आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और y2 अपना एज इट इज़। ये हो गया देखिएगा 2x y1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके देखिए ये और आ गया, और इस साइड 2 बच जाएगा। देखिए हमें जो प्रूफ करना था उसमें हमारे को 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो देखिए हमने लास्ट में इसको प्रूफ करके दिखा दिया है। और इसी के साथ, इस क्वेश्चन के साथ मेरी तरफ से आपका जो चैप्टर है डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वो ख़त्म हो गया है। हाँ, रोल्स थ्योरम और लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम जो सिलेबस में हालांकि नहीं है, बट मैं इनकी वीडियो आपको बना के अपलोड कर दूंगा और अच्छे समझ लीजिएगा, क्योंकि दोनों ही आगे अगर आप कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जो कि तो उसमें अगर लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम और अगर रोल्स थ्योरम आती हैं तो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा, जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा। और उसके बाद हम लोग करेंगे अपना इंटीग्रेशन स्टार्ट। ठीक है, तो चलिए फिर लगातार क्वेश्चन करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, बाय बाय।